भिंड जिले के अटेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुरपुरा के पास के गांव के रहने वाले ज्ञान सिंह जाटव की मारपीट एवं मूत्र पिलाने को लेकर ग्वालियर से के हाईकोर्ट से आए भिंड में वकील अनिल मिश्रा जी मिले। SC/ST एक्ट के तहत मामला कायम हुआ। उनसे मिलने आए अनिल मिश्रा जी, आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। भिंड से दिनेश सोनी की रिपोर्ट। मेन मुद्दा ये है कि इस तरह के जो SC/ST एक्ट के तहत अवैधानिक अनैतिक पुलिस प्रशासन केस दर्ज कर रहा है सवर्णों और सनातनियों के खिलाफ, उसके तहत अब ये आया कि बिना जांच पड़ताल किए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए आप किसी को ना तो जेल भेजें और ना सीधे अरेस्ट करें। आप पहले जांच पड़ताल करें, तब FIR करें। अगर FIR कर भी लेते हैं तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही किसी को जेल भेजें। उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। SC/ST एक्ट में आपके पास क्या एविडेंस आती है? एक आदमी से परिवार कोई बात हो जाती है तो वो SC/ST एक्ट कैसे एप्लीकेबल होता है? नहीं होता। ये पुलिस प्रशासन जानता है, लेकिन पुलिस प्रशासन सनातनियों, क्योंकि हम लोग ना तो अभद्र व्यवहार करते, ना आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ, ना थाने का घेराव कर रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर या देवी देवताओं के विरुद्ध गालियां दी जाएं या सनातनियों पर, सवर्णों पर कोई केस लगाए जाएं, OBCयों पे केस लगाए जाएं, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं कि यह पुलिस प्रशासन कम से कम हमारे अगर अभ्यावेदन आवेदन आते हैं उन पर गंभीरता से विचार करे और उन केसों में अगर वाकई में सत्य पाए जाते हैं तो कार्रवाई करें, अन्यथा उन केसों को निरस्त करें, FIR लगाए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये दिया है लाहौर के केस में, जो रवो का केस है उसमें, कि 1 घंटे में FIR करेंगे, एविडेंस चेक कर रहे हो। दूसरा, जितने केस हैं उनमें अभ्यावेदन पर जांच करके उसमें भी अगर FIR लगती है तो वो लगाएंगे। ये आश्वासन। सुरपुरा में क्या प्रोग्राम है? क्या सुरपुरा हम जाएंगे, उन्हें साहस देंगे कहीं, और हम उनसे और आप सभी से आपके साहस के द्वारा ये कहते हैं, आप सब लोग साथ हैं कि हम उसमें पूरी तरह से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। न्यायालयीन जो प्रक्रिया है उसे भी मैं और मेरे साथी लोग ही लड़ेंगे। हमें उसमें कोई वकीलात नहीं, हम वकील जरूर हैं, लेकिन हम एक घर और परिवार की दृष्टि से कर। तो क्या आप निर्दोष मानते हैं उन लोगों को? बिल्कुल 100%। सभी SC/ST एक्ट के केस जितने होते हैं 99.99% वो सब फर्जी होते हैं। इसीलिए आप अगर गूगल पे कभी डाटा निकालेंगे तो 99% केसों में हमेशा बरी हुआ है आदमी, किसी को। उन्होंने धार्मिक भावनाओं को लेकर जो अवध टिप्पणी करी है उस पर अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। वो हमेशा धार्मिक भावनाएं, देवी देवताओं को गाली देते हैं। पुलिस प्रशासन दबाव में रहता है, इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता। और जो सत्ता पक्ष है वो वोट की राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उन पर पुलिस प्रशासन के को रोकता है कि कार्रवाई न की जाए। उसमें CCTV फुटेज भी सामने आए हैं। CCTV फुटेज हो, अरे मेरे को देखो ना, मेरे अगेंस्ट तो पूरे कम से कम 10 लाख पड़े होंगे, गाली, झूठे, फलाना ढिमाका, जान से मारने की धमकी, गोली मारने की धमकी, फिरौती देंगे, वो सुपारी देंगे। कौन सी आज तक FIR हुई? बल्कि उल्टी 3 FIR में भुगत रहा हूँ, एक मुंबई में, एक नागपुर में, एक ग्वालियर में। लेकिन मैंने कह दिया है कि अब हर जिले में एक FIR करो, मैं मानूंगा। थाने में खड़े होकर ब्राह्मण समाज मुर्दाबाद के नारे लगाए, उससे क्या उन्होंने? उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं करते कार्रवाई तो ब्राह्मण समाज नहीं, पूरा सनातनी निकल के इस सत्ता को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को विशेषतः उसका जवाब देगा। और अगर हमारी पुलिस प्रशासन इसमें निष्फल होता है, अगर बलहीन है, तो हम में इतना बल है कि अगर सिर से ऊपर बात निकल चुकी है तो हम बल से भी कार्रवाई करें।